नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम गुजरात के रहने वाले 35 वर्ष की आयु के एक भाई की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, इन भाई की समस्या इनके जीवन में यह है कि ये विवाह नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इनके जो माता पिता हैं वो इनको बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं। इनको कह रहे हैं कि इनको विवाह करना ही पड़ेगा, और ये कहते हैं कि इस चीज़ के चलते इनके माता पिता बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो गए हैं और बहुत ज़्यादा इनके पीछे पड़े हुए हैं, और दिन रात जो है इनके माता पिता से झगड़ा होता रहता है। हमने इनसे कहा कि अगर इतना ज़्यादा माता पिता आपके पीछे पड़े हुए हैं तो भाई आप देखिए, थोड़ा आप अपने पसंद का कोई रिश्ता है जो उनके सामने आप प्रस्तुत कर दें तो शायद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो भाई ने दोस्तों ऐसा बताया कि इनके पसंद का जो रिश्ता है वो इनके माता पिता को कभी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि इनका कन्याओं के अंदर इंटरेस्ट ना हो करके इनका जो इंटरेस्ट है वो पुरुषों के अंदर है। ये कहते हैं कि भाई जी, मैं बचपन से ही मुझे ऐसा फीलिंग है कि जैसे हूं तो मैं एक लड़के के शरीर के अंदर, लेकिन मैं लड़कियों के जैसा बिहेव करता हूं और लड़कियों की तरह ही रहना मुझे पसंद है। इनफैक्ट ये बोलते हैं कि मेरा बस नहीं चलता, तो जब रात को मैं सोने के लिए जाता हूं तो मैं रात को अपने बिस्तर पे लड़कियों वाले कपड़े पहन करके सोता हूं। मतलब अपना जैसे कमरा वगैरह बंद कर लिया तो अंदर लड़कियों वाले कपड़े पहन करके जो भाई हैं ये सोते हैं। तो ये कहता है कि भाई जी देखो क्या है, सीधी सी बात है, मेरा लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, मेरा लड़कों के अंदर इंटरेस्ट है। तो अगर मैं किसी कन्या से अपने माता पिता के कहने पे विवाह कर भी लेता हूं तो एट द एंड ऑफ द डे वो जो लड़की है उसका तो जीवन एक प्रकार से बर्बाद हो जाएगा ना। क्योंकि लड़की अगर मेरे जीवन में आएगी तो वो तो यही सोच करके आएगी कि उसको एक पति मिलने वाला है। लेकिन इन्होंने कहा कि भाई जी देखो, मेरी वो कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं एक पुरुष का जो रोल है किसी के भी जीवन के अंदर निभाऊं। तो हमने इनसे कहा कि भाई आप ये जो बात है ये खुल करके अपने माता पिता से कीजिए। तो ये कहते हैं कि भैया मैंने कभी भी खुल करके अपने माता पिता से बात की नहीं, क्योंकि माता पिता बहुत ज़्यादा जो ऑर्थोडॉक्स हैं, थोड़ा वैसी उनकी विचारधारा है, थोड़ा वैसी उनकी सोच है। और ये कहते हैं बाकी हमने इनसे ये भी कहा कि भाई जी जैसे जो आप, क्योंकि हम भाई से बात भी कर रहे थे, हमने कहा भाई जी जो देखो जैसे आपका जो हाव भाव है, जैसी आपकी सेहत है, थोड़ा एक जो एनर्जी होती है वो फील हो जाती है। तो आपके माँ बाप ने खुद कभी इस चीज़ को जज नहीं किया कि भाई आपके जो ये प्रेफरेंसेस हैं ये थोड़े अलग हैं एक रेगुलर व्यक्ति के मुकाबले में। तो इन्होंने कहा कि भैया मेरे को ये लगता है कि मेरे माता पिता, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी, सब लोग इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि मेरे जो इंटरेस्ट है मेरा लड़कियों के अंदर नहीं है, मेरा पुरुषों के अंदर है। लेकिन मेरे पिताजी की जो ईगो है वो उनको अलाउ नहीं कर रही है इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए। और ये कहते हैं कि भैया केवल अभी की बात नहीं है कि ये लोग मुझे शादी करने के लिए प्रेशर कर रहे हैं तो ये टॉर्चर कर रहे हैं। कहते हैं कि भाई मैं ना बचपन से ही अपने माता और पिता का टॉर्चर सा सहन करता हुआ आया हूं, और मेरे माता पिता जो हैं बचपन से ही उनको कई एक वो होती है कि जैसे मैं अगर खिलौने खरीद करके लाऊंगा तो मेरे को अपनी बहन के साथ जो है गुड़िया के साथ खेलना पसंद था। जैसे क्या होता है कि अगर जो बॉयज़ होते हैं थोड़ा वो जिस प्रकार के खिलौने लाते हैं कि कार्स लेकर के आएंगे, बंदूकें लेकर के आएंगे, थोड़ा उधम मचाएंगे, उस प्रकार का थोड़ा नेचर होता है, थोड़े उद्दंड होते हैं बाय नेचर जो लड़के होते हैं। और जो कन्याएं होती हैं थोड़ा ऐसा होता है कि ज़्यादातर जो बिटिया होती है वो थोड़ी शांत स्वभाव की होती हैं। और मतलब ये होता है उनके जो अगर नहीं भी हैं शांत तो भी जो उनका खेल होता है वो इस प्रकार का होता है कि उनको मेकअप करना ज़्यादा पसंद है, या डॉल से खेलना ज़्यादा पसंद है, या सज धज करके बैठना ज़्यादा पसंद है, हर चीज़ को संजो करके रखना पसंद है। वेराज जो लड़के होते हैं वो हर चीज़ को जो है तहस नहस करके रखते हैं। तो ये कहते हैं कि बचपन से ही मैं थोड़ा अपनी बहन के साथ बिल्कुल जैसा मेरी बहन थी वैसा ही उसके साथ बन करके रहना पसंद करता था। बहन से मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, उसी की तरह सब चीज़ों को संजो करके रखना, वेल ड्रेस्ड रहना। और कहते हैं मेरा तो बहुत ज़्यादा मन करता था कि मैं उसकी तरह कपड़े पहन सकूं। जब वो थोड़ी बड़ी होने लगी तो कहते हैं छुप छुप करके जो मेरी बहन है उसकी मैं लिपस्टिक लगा लिया करता था, उसकी मैं बालियां कान में पहन लिया करता था, कान छेदवा रखे थे। तो ये कहते हैं कि मैं सब कुछ करता था। तो मेरे माता पिता जानते हैं इस चीज़ को अच्छे से, लेकिन वो ना समाज में उनका ये है कि वो अपना नाम खराब नहीं करना चाहते, उनकी ये वाली जो सोच है।
हालांकि देखिए दोस्तों, हमारा जो पर्सनल इस सब्जेक्ट के ऊपर ओपिनियन है वो बहुत अलग है। वो ये है कि जो ज़्यादा जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो एक किसी भी व्यक्ति का जो है ना, कि उसकी कैसी भावना है समाज के प्रति, है ना, दूसरे लोगों के प्रति, वो पुण्य करने वाली आत्मा है या पाप करने वाली आत्मा है। तो मेन हम तो इस नज़रिए से ज़्यादा सब लोगों को देखते हैं। तो हमने बोला कि भाई आप तो थोड़ा उनके बारे में पूछा थोड़ा, तो वो मतलब अच्छा है, शांत स्वभाव का भाई है, अच्छा काम करना पसंद करता है, लोगों के बारे में भला सोचता है, तो थोड़ी पुण्य आत्मा सी ही जो है हमारे को नजर आ रही थी। तो हमने कहा कि भाई देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए। और वो कहीं ना कहीं अपने सबमिसिव नेचर के चलते वो कह रहे कि मैं सोच रहा हूं कि फिर मैं कर लूं विवाह, एक कन्या है उसको मेरे माता पिता ने पसंद किया हुआ है। लेकिन हमने इन भाई को एडवाइस किया कि भाई देखो आपकी जो ये सोच है ना कि उसकी जीवन लड़की का खराब हो जाएगा, तो वो बिल्कुल सही सोच है। ये एक ऐसी चीज़ है, इसके अंदर आपको प्रेशर में नहीं आना है, नहीं आना है, नहीं आना है। उनके मतलब इस चीज के चलते कि किसी एक दूसरे व्यक्ति की जो ईगो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, उसकी वजह से एक दूसरे इंसान की जिसको विवाह करके आप अपने जीवन में लेकर के आओगे, जो पता नहीं कितनी उम्मीदों से आपके घर के अंदर आएगी, उसका जीवन बर्बाद कर देना ये तो कोई ठीक नहीं है। और बहुत सारे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस आएंगे लाइफ के अंदर। इससे बढ़िया तो है अभी आप अपना फर्म स्टैंड लो आप और बोलो कि भैया नहीं हो सकता। और अगर आपको ये लगता है कि भैया पेरेंट्स बिल्कुल नहीं समझेंगे और मेरा वो जो जीवन है उसके अंदर वो जैसे होता है ना बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाते हैं, तो जहर घोल करके ही रखेंगे, तो अपना जो घर है उसके अंदर से आप थोड़ा वेकेट कर लो। मम्मी पापा के घर के आसपास जो है वहाँ पर कोई रूम वगैरह रह लो, लेकर के रहो आप। मतलब हो सकता है कि आप पूरा घर अफोर्ड ना कर सकते हो और आपके माता पिता बुजुर्ग हैं तो आपको उनको भी सपोर्ट करना होता हो, तो आप कोई आसपास वो ले लो, थोड़ा बहुत खर्चा होगा, किसी पीजी में जाकर के रह लो, कुछ ऐसा आप अरेंजमेंट करो और यहाँ पे माता पिता से मिलने आते रहा करो। हर दूसरे दिन तीसरे दिन आ गए, हालचाल लिया और फिर जो है चले गए। बट 24 घंटे यहीं पर रहोगे। अभी क्या इनका वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है, तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो फिर उसकी अलग परेशानियां होती है कि 24 घंटे आप घर में ही हो, वहीं पे ही खाना खा रहे हो, तो हर वक्त जो है वो नज़रें जो हैं वो देखती हैं और उनको बताती हैं कि यू आर नॉट इनफ ऑफ अ चाइल्ड फॉर अस, कि तू हमारी संतान ही नहीं है। एक मतलब जैसे घृणा और धिक्कारने का भाव जो है माता पिता की आंखों में ये देखते रहते हैं। तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा दुखी हूँ इस चीज़ को लेकर के। अभी कहते हैं कि भैया मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज़ को लेकर के। तो बहुत ज़्यादा दुख में थे इसकी वजह से। अच्छा, इसके साथ साथ इन्होंने एक और बात बोली। इन्होंने कहा कि भैया बचपन से ही मेरे जो पिता हैं, इन्होंने बताया इनके जो पिता हैं और इनकी जो माँ हैं, ये कहते हैं उन्होंने हमेशा ये प्रयास किया कि मैं कामयाब ना हो पाऊँ। अब क्योंकि ये वाली चीज़ का शायद उनको पहले से पता था और इसी की वजह से उनके अंदर एक क्रोध था, तो जो कुछ भी करना चाहते थे अपनी लाइफ के अंदर उसको रोकते थे। जैसे पहले ये साइंस लेना चाहते थे, तो कहते हैं कि मेरी माता जी भी पैसा कमाती थी, वो टीचर थे, शायद लेक्चरर थे, ऐसा कुछ था, और पिताजी भी जॉब में थे, प्राइवेट जॉब के अंदर थे, लेकिन ठीक ठाक मैनेजर थे, तो ठीक कमाते थे, मतलब पैसों की कमी नहीं थी। लेकिन कह रहे हैं घर वालों ने मुझे पहले साइंस नहीं लेने दी। अभी वो साइंस नहीं लेने दी बोल करके कि भैया हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। तो कहते हैं मेरा इतना मन था, मैं इतना ज़्यादा इंक्लाइंड था साइंस के प्रति और वो मुझे नहीं लेने दिया। चलो फिर कहते हैं कि जैसे तैसे चलो, फिर मैंने 11वीं के अंदर कहते हैं मैंने साइंस से नहीं किया, मैंने जो है कॉमर्स से किया। तो फिर ये कहते हैं कि मैं अपने हिसाब से कुछ कोर्सेज है उनको परस्यू करना चाहता था, शायद चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना चाहते थे, वो भी इनको नहीं करने दिया। इनके घर वालों ने बोला, कहते मेरे माता पिता ने बोला कि अब हम रिटायर होने वाले हैं, तो ये इसके चक्कर में मत पड़ो, तुम कुछ नौकरी पकड़ो भैया। तो कहते हैं कि इस चीज़ के चलते 12वीं होते ही आप लगा लीजिए फिर मैं नौकरी पे लग गया। कहते हैं कि मैं पढ़ना चाहता था, मैं बहुत इंटेलिजेंट था, शायद अगर मेरे पास बेहतर डिग्री होती तो मेरा एक उस रीति भी एक बेहतर जीवन होता, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे वो डिग्री लेने नहीं दी जो सक्सेसफुल होने के लिए जो पढ़ाई मैं करना चाहता था, जिसमें मेरा मन था, बार बार मुझे उससे रोका। फिर कहते हैं कि नौकरी करते करते कॉरेस्पॉन्डेंस से ही मैंने जो है ग्रेजुएशन करी, और अभी ये बताते हैं कि पिछले 17 वर्षों के आसपास से 17 वर्ष हो गए हैं। ये कहते हैं कि मैं जो है काम करता आ रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ मैं। और ये कहते हैं कि भैया ये वाली सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ ये कहते हैं कि अब जिस प्रकार की मेरी प्रेफरेंस है, ये कहते हैं इस प्रकार की प्रेफरेंस वाले और भी कई सारे लोग होते हैं ऑफिस के अंदर, लेकिन मैंने ये देखा है विशेषकर अभी ये जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पे मैं पिछले 8-9 वर्षों से काम कर रहा हूँ, कह रहे हैं मेरे जो कॉलीग्स हैं वो मुझसे बात करना पसंद नहीं करते, यहाँ तक कि मुझसे हाथ तक नहीं मिलाते।
मैं हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाता हूं तो वो जैसे मुंह फेर लेते हैं, या मतलब ऐसे बस वो टच करेंगे, और वो कह रहे बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार करते हैं। और इन्होंने इस बात को रीएम्फसाइज किया, इन्होंने कहा ऐसा नहीं है क्योंकि मेरी प्रेफरेंस की बात है। कह रहे और भी बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं, क्योंकि कंपनी के अंदर कहते हैं 3-4 हज़ार लोग काम करते हैं, तो कहते हैं मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि जिनका प्रेफरेंस इस प्रकार का होता है कि वो पुरुष होते हैं और उनको पुरुष पसंद होता है, उनके साथ मिसबिहेव नहीं किया जाता, उनको इंक्लूड किया जाता है अपने डिस्कशंस में, अपनी पार्टीज में, हर चीज़ के अंदर। ये कहते हैं लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता। तो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ इस चीज़ को लेकर के। अभी फिर जैसे इन्होंने बताया कि काफ़ी समय से इनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लेकिन कहते हैं कि बार बार स्विच होता रहता है कि अभी जैसे मेरा जो काम है भाई 3 दिन वर्क फ्रॉम होम हो गया और 3 दिन ऑफिस आओ, या कभी तो कहते हैं कभी कभी पूरा ऑफिस आओ, कभी पूरा वर्क फ्रॉम होम। तो कहते हैं कुछ ना कुछ कंपनी जो है उसको एडजस्ट ही करती रहती है। तो ये कहते हैं कि भाई फिर वहाँ पे भी मुझे ये चीज़ झेलनी पड़ रही है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन सब लोगों का मैंने क्या बिगाड़ा है। उसके साथ साथ दोस्तों देखिए, किसी व्यक्ति की कैसी भी कोई प्रेफरेंस हो, कोई व्यक्ति कैसा भी फील करता हो, देखिए ये उनके साथ, ये उनका पार्ट होता है, लेकिन हर व्यक्ति के पास कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसको लेकर के वो प्राउड होते हैं। इनके जीवन के अंदर ये भाई ने बताया कि भैया मैं ना बहुत ज़्यादा अंदर घबराया और सहमा सा रहता हूँ, और कहते हैं कि मेरा ना दिमाग ज़्यादा नहीं चलता। कह रहे मैं नौकरी करता हूँ, इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स में जॉब करते हैं। कह रहे मैं शुरू से नाइट शिफ्ट करता आ रहा हूँ, ठीक ठाक कहते हैं कमा लेता हूँ, लेकिन ये कहते हैं कि मेरा ना दिमाग नहीं चलता, मेरे प्रमोशंस नहीं होते। आज भी कहते हैं इतने वर्ष हो गए, 17 वर्ष हो गए मेरे को काम करते हुए, कहते कभी मेरे को प्रमोशन नहीं मिला। आज भी जो है मैं एजेंट की तरह काम कर रहा हूँ। कह रहे मेरे से इंटरव्यूज क्रैक ही नहीं होते। मेरे को तो पता नहीं क्या कौन सा आशीर्वाद है जिसके चलते ये जो मेरी नौकरी है वो लग गई है, या नौकरियां मेरी एटलीस्ट लग जाती है एजेंट लेवल पे, लेकिन ये कहते हैं कि मेरी ग्रोथ ही नहीं हो पा रही है। कुछ लोग फिर पसंद नहीं करते तो वो ग्रो नहीं करने देते। दूसरा कहते हैं मेरा खुद का भी दिमाग सा नहीं चलता। तो अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से प्यारे दोस्तों ये भाई ये जानना चाहते थे कि अगर इनको पुरुष ही पसंद होने थे तो इन्होंने कन्या के शरीर में ही जन्म क्यों नहीं ले लिया, इनको पुरुष का शरीर क्यों मिला, और फिर ये पुरुष को क्यों पसंद करते हैं। फिर कन्या का ही शरीर मिल जाता ना तो लाइफ में कॉम्प्लिकेशन नहीं होते। तो एक तो ये वाला कॉम्प्लिकेशन क्यों है, दूसरा इनका दिमाग बंद सा क्यों रहता है, और तीसरा इन्हीं दोनों कारणों की वजह से, और ये जो लोग इनको डिसलाइक करते हैं उसकी वजह से, ये एक तो वो कारण है, और मतलब मोटा मोटा ये है कि ये ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे इनकी लाइफ में, और विशेषकर इनके माता पिता ने इनको क्यों ग्रो नहीं करने दिया। ये कहते हैं वो सब कुछ कर सकते थे, सब कुछ अफोर्ड कर सकते थे, बट दे नेवर वांटेड टू इमोशनली सपोर्ट मी। और उनको कहते हैं उनको तो परेशानी होती थी कि भी अगर मेरे दवा दारू पे भी मुझ पे कुछ खर्चा करना पड़ेगा, या अगर मैं एक्स्ट्रा पेंसिल भी मांग लूँ ना तो भी उस पर 100 क्वेश्चन होते थे कि अभी 1 हफ्ता पहले तो पेंसिल दिलाई थी, उसका क्या हुआ, कैसे हुआ। कह रहे इतनी तक हो जाएगी ना पेंसिल, जब पूरा वो अंगूठे पे वो टिप लगने लग जाएगी तब दूसरी पेंसिल दिलाते थे 2 रुपए की। तो कहते हैं ऐसा क्यों किया मेरे माता पिता ने, क्या इनसे हिसाब किताब है। और इन सब लोगों से ये चीज ये भाई जो है अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से जानना चाहते थे। दोस्तों इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया और जो इनके प्रश्न हैं उनके उत्तर भी इनके सामने आ गए। तो प्यारे दोस्तों इन भाई ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा इसके बारे में अभी आप सभी को हम विस्तार में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहेंगे हमारे चैनल के उन व्यूअर को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। तो हमारे चैनल के वो व्यूअर जो अभी रिसेंटली हमारे चैनल के मेंबर बने हैं उनका यूट्यूब के ऊपर आईडी है शिखा जैना। शिखा जी आपने हमारे चैनल का मेंबर बन करके हमारी सेवाओं का विस्तार करने में हमारा सहयोग किया है, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे दोस्तों अगर आप भी शिखा जैना जी की तरह हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं, हमारी सेवाओं का विस्तार करने में हमारे सहयोगी बनना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी हमारे चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारे जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल, एंजाइटी और डिप्रेशन से भरी हुई जो सिचुएशंस होती हैं वो बहुत सारे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स को हमारे शरीर के अंदर पैदा कर देती है। यानी कि प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल होती है लेकिन शरीर के अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाने की वजह से
प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन ना होने की वजह से शारीरिक व्याधियां पैदा हो जाती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, शुगर की प्रॉब्लम हो जाना, आर्थराइटिस हो जाना और ना जाने इसी प्रकार की अनेकों और समस्याएं जो कि हमें हमारे जीवन के अंदर घेर लेती हैं। अब इन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए सही दवाइयों के साथ साथ हम ध्यान साधना करते हैं, जिससे कि हमारे को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, शरीर के अंदर प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए और इन समस्याओं से बाहर निकलने में मतलब एक बूस्ट लाने के लिए, ताकि आपकी कुछ एक्स्ट्रा मदद हो सके, हम रेकमेंड करते हैं पारसाना का एक्यूप्रेशर थेरेपी प्लेट। दोस्तों, अगर ये एक्यूप्रेशर थेरेपी प्लेट अगर आप अपने लिए प्राप्त करना चाहते हैं तो इस थेरेपी प्लेट के दो अलग अलग वर्जन होते हैं। एक होता है थोड़ा बुजुर्गों के लिए, एक होता है उन लोगों के लिए जो कि 60 वर्ष से आयु उनकी कम है। तो ये जो दोनों वर्जन हैं प्यारे दोस्तों, इनका जो लिंक है वो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और पिन कमेंट के अंदर हम डालने वाले हैं। उसका इस्तेमाल करके अगर आप चाहें तो आप भी अपने लिए पारसाना का एक्यूप्रेशर थेरेपी प्लेट ऑर्डर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि इन भाई ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा। तो सबसे पहले जो दृश्य इनके सामने आया दोस्तों, उसके अंदर इनको नजर आया कि एक खुली जगह पर ये खड़े हैं, दोपहर का समय है और पैरों के नीचे देखा तो गीली मिट्टी जैसा इनको फील हो रहा था। नॉर्मल कहते हैं मिट्टी है पर गीली है। उस गीली मिट्टी के ऊपर जब ये खुद को चलते हुए देखते हैं तो ये कहते हैं कि कुछ ट्रेडिशनल टाइप के जूते हैं, जैसे जूती टाइप कुछ पहना हुआ होता है। और ऊपर ध्यान लेकर के जाते हैं तो ये बताते हैं कि मैंने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं, कुछ येलो कलर का कुछ पहना है, पीले रंग का कुछ पहना है और ये कुछ राजस्थानी टाइप की ड्रेस है और अपने सर के ऊपर मल्टी कलर की पगड़ी टाइप जो है ये कुछ महसूस कर रहे होते हैं। पीली, लाल, हरे रंग की कुछ ऐसी पगड़ी इनके सर के ऊपर होती है। अब ये कहते हैं कि मैं किसी खुली जगह पे हूँ और ये जो जगह है, जो ज़मीन है, ये कहते हैं कि ये ज़मीन मेरी है। हम पूछते हैं कि ज़मीन मतलब क्या होता है, तो ये बताते हैं कि ये खेती की ज़मीन है और ये कहते हैं कि मैं बहुत अमीर हूँ। और पहली ही चीज़ ये अपने आप बोलते हैं, अमीर हूँ बोलते हैं और कहते हैं कि मेरे बहुत सारे सर्वेंट्स हैं। जब हम इनसे पूछते हैं कि कितने सर्वेंट्स हैं यहाँ पे, कितने लोग काम करते हैं, तो कहता है 15 लोग यहाँ पे मुझे फील हो रहे हैं, 15 सर्वेंट्स हैं और ऑल ऑफ देम आर मेल्स। सारे के सारे पुरुष जो है इनको नज़र आ रहे थे, जो कि इनके खेतों के अंदर काम करते हैं। अब इनको ऐसा नज़र आता है कि जब इनको हम बोलते हैं कि अच्छा 15 लोग हैं तो आप उनको बुलाइए अपने पास, देखिए क्या बात करते हैं क्या नहीं बात करते। तो इनको ऐसा दृश्य नज़र आता है कि अपना हाथ उठा करके, आवाज़ लगा करके उनको बुलाते हैं कि इधर आओ। तो वो आते हैं और इनके सामने आकर के खड़े हो गए हैं, कहते हैं कि जी मालिक। अब हम इनसे कहते हैं कि कुछ प्रश्न पूछो उनसे कि आप देखो पहले तो कि कैसा आपका रिश्ता है उनके साथ और क्या खेती हो रही है, कैसे हो रही है। तो खेती का बोलते हैं तो इनको समझ में आता है कि गेहूं की खेती अभी यहाँ पर हो रही है। और जब ये सर्वेंट्स इनके सामने आकर के खड़े होते हैं तो ये कहते हैं कि सर्वेंट्स मुझसे बहुत डरते हैं, मेरा बहुत डोमिनेटिंग नेचर है, ऐसी सी मेरे को फीलिंग आ रही है। और हम इनसे पूछते हैं कि आपका डोमिनेटिंग नेचर क्यों है, तो ये कहते हैं कि क्योंकि मेरे पास धन है, तो धन है तो मैं इन लोगों को डोमिनेट कर सकता हूँ, ये लोग मेरे अधीन हैं, मेरे नौकर हैं, तो बस मुझे डोमिनेट करना पसंद है। और जब ये लोग मुझसे घबराते हैं ना मुझे देख करके, तो उनकी घबराहट देख करके मुझे खुशी सी महसूस हो रही है। ये जो हाथ बांध करके मेरे सामने खड़े हैं, ये कहते हैं कि भाई एक बहुत ही ना मेरे को जैसे सुकून मिल रहा है इस चीज़ को देख करके कि ये लोग मेरे सामने हाथ बांध करके खड़े हैं और इतने लोगों को मैं जो है कमांड दे रहा हूँ। तो कहते हैं कि बहुत अच्छा है। अब ये जो दृश्य इनको नजर आया था, इसके अंदर अबाउट 4 जो है नौकर इनको यहाँ पर नजर आए थे, 4 नौकर इनके पास आए थे। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने जो है इन्होंने इन लोगों को अपने इस जीवन के अंदर ये लोग कौन है थोड़ा पहचान लिया था, लेकिन वीडियो के अंत में बताएंगे कि कौन ये लोग निकले। फिर ये कहते हैं कि मैंने इनको कर्ज देकर के इनकी जमीन ले ली है। उनको कर्ज दिया, गांव देहात में क्या है भाई, पुराने जमाने का टाइम था भाई, तो उनको कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई होगी और ये साहूकार थे पहले से भी। ये कहते हैं कि हमारे पुरखों के पास बहुत जमीन जायदाद थी यहाँ पे, हम इस गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं और सबसे ज़्यादा ज़मीनें हमारे पास है, लेकिन हमें लगता है कि ज़मीन बढ़ती रहनी चाहिए, तरक्की होती रहनी चाहिए। तो वो करने के लिए कहते हैं कि मेरे पास ये लोग कर्ज लेने के लिए आए थे, तो मुझे लगा कि ये ठीक है, कर्ज लेने आते हैं तो भाई पूरी वैल्यू भी देनी नहीं पड़ती
और कहते हैं कि ज्यादातर लोगों को जिनको मैं कर्ज देता हूं फिर वो जो है चुका नहीं पाते हैं। अब तो ये कहते हैं कि मैंने कर्ज दिया था, ये लोग चुका नहीं पाए, तो फिर मैंने जो है इनकी जमीन ले ली। फिर आगे जो है थोड़ा सा यहां तक अभी यही इनको नजर आ रहा होता है, उस चीज को एंजॉय कर रहे होते हैं। इनको फिर ऐसी फीलिंग आती है कि भाई मैं जो है ना बहुत ही डोमिनेटिंग और अहंकारी टाइप का जो है मैं इंसान हूं। और फिर जो है इनका जो सीन कट होता है, एक दूसरा सीन, जैसे कि दोस्तों पीएलआर के अंदर होता है कि अच्छा यहां से थोड़ी जानकारी निकाल ली, अब चलो कहीं और जाओ, घर जाओ, देखो वहां पे कैसा व्यवहार है, वहां पे कैसे लोग हैं। तो ये फिर इनको हम इनका जो घर है वहां भेजते हैं, तो घर का दृश्य देखते हैं तो इनको नजर आती है कि घर के अंदर जो है इनकी बीवी है और 2 बच्चे हैं। अब यहां पर जो है, यहां पर आकर के कहते हैं कि पर यहां पर मुझे डोमिनेट करने का मन नहीं कर रहा। यहां पर कह रहे हैं कि मेरे मन में बहुत ज्यादा प्रेम की भावना है और कहते हैं कि मैं जो मेरी पत्नी है उनसे बहुत प्रेम करता हूं और जो दोनों बच्चे हैं उनसे भी बहुत प्रेम करता हूं, तो घर के अंदर मैं डोमिनेट नहीं कर रहा हूं। तो हमने कहा कि भाई घर के अंदर डोमिनेट नहीं कर रहे हो तो मतलब ये जो डोमिनेंस करने का ये जो आपका संस्कार है आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, मतलब आप वैसे रूड नहीं हो लेकिन आप सर्वेंट्स के प्रति जो रूड हो। तो जैसे ही दोस्तों हम सर्वेंट्स के प्रति रूड हैं वो वाली बात बोलते हैं तो इनको कुछ ऐसा भी दृश्य एक समझ में आता है, ऐसा दिखाई सा देता है कि जैसे कुछ सर्वेंट्स जो हैं इनके पास अपनी शायद मजदूरी लेने के लिए आ रहे हैं, उन्होंने देखा नहीं लेकिन ये किसी खिड़की के ऊपर खड़े हुए हैं और खिड़की पर खड़े होकर के वो सुन रहे हैं कि 3 सर्वेंट वहां खड़े हैं और 3 सर्वेंट जो है वो वहां पे खड़े होकर के बात कर रहे हैं कि ये हमारे को इतना ज्यादा हमारे ऊपर जो है रोब जमाता है, हमारी जमीनें लेकर के हमारे ऊपर ही जो है मालिक बन के बैठ गया है, इसको हमारा श्राप लगेगा, ये कभी खुश नहीं रह पाएगा। इस प्रकार की बातें कर रहे हैं और ये कहते हैं कि मैं उनकी एक बातें ये जो सुन रहा हूं मुझे कुछ कुछ रियलाइजेशन हो रहा है। मुझे तो लगा था कि भाई बस मैंने पैसे दिए, जमीन ली, तो इन्होंने अपना जो फेट है उसको स्वीकार कर लिया होगा कि अब ये जमीन के मालिक नहीं है, ये मेरे नौकर हैं और मैंने तो पैसा दिया था उनको, ये ऐसा बोलते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि भाई वो लोग तो बहुत ही ज्यादा जहर है उनके मन में। कहता है मेरे सामने दिखाते हैं कि मुझसे डरते हैं, अंदर तो बहुत जहर है इनके। अब वो जो जहर है उस जहर के अंदर वो और क्या बातें उगल रहे हैं। ये कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि ये कभी खुश नहीं रह पाएगा और ये कहते हैं कि इसको अपनी मर्दानगी पे बहुत घमंड है। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ना ये मर्द रहेगा ना ये औरत रहेगा और इसका जो अभिमान है वो चूर चूर हो जाएगा, कोई इसकी समाज में इज्जत नहीं करेगा, इसको कभी इज्जत नहीं मिलेगी। देखना हमारी बद्दुआ है इसके साथ, इसकी सारी मर्दानगी जो है एक दिन खत्म हो जाएगी। तो हम इनसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो ये बताते हैं कि ये जो लोग मुझसे दबते हैं, इनके मुझसे दबने का एक कारण ये भी है, मैं देख रहा हूं कि मैं कोई 6.5 फुट के आसपास का आदमी हूं, 6'4", 6'5", जैसे 6.5 फुट का कह रहे मेरे को फीलिंग आ रही है और कह रहे मैं बहुत तगड़ा हूं। तो एक तो बात है मैंने इनको कर्जा दिया, अभी कर्जा दे करके सामने से ये मेरे सामने इसलिए सर नहीं उठा सकते क्योंकि मैं बहुत तगड़ा हूं, तो उस वजह से भी जो ये लोग हैं मुझसे डरते हैं, बस ये कुछ कर नहीं पा रहे। अब बात यह है कि कर्जा भी लिया है तो क्या बोलें, पर ये कहते हैं कि ये लोग जो है मुझे बहुत ज्यादा बद्दुआएं देते हैं। और हां, एक और विशेष बात जो लिखी हुई है, वो लोग जो है कह रहे हैं और ये सुन रहे हैं कि जैसे ये हमें बेइज्जत करता है वैसे इसकी हमेशा बेइज्जती होगी। एक ऐसा दिन आएगा, और जैसा कि हमने कहा कि बार बार इनको वहां पे सुनाई दे रहा था कि वो लोग इस चीज के ऊपर बात कर रहे थे कि इसकी जो मर्दानगी है, मर्दानगी एक दिन खत्म हो जाएगी, हमारा श्राप है और कोई इसकी इज्जत नहीं करेगा। दोस्तों यही सारे जो दृश्य हैं इनको नजर आए थे, बार बार ऐसी ही कुछ चीजें इनके सामने आ रही थी कि जितने भी मजदूर हैं, लगभग 15 सर्वेंट थे और वो सबकी इनके बारे में राय थी। अलग अलग प्रकार के दृश्य इनके सामने आ रहे थे, कभी कहीं से तो कभी कहीं से, और कभी अगर उनको बात नहीं करते हुए सुना तो उनकी आंखों में ये देख रहे हैं और आंखों में भी इनको यही नजर आ रहा है कि वो लोग इनसे जो है बहुत ज्यादा घृणा करते हैं, इनसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो सारे कैरेक्टर्स इनको नजर आए तो कौन थे। तो दोस्तों जो 15 सर्वेंट्स हैं उनके अंदर से जो पहले 3 से 4 सर्वेंट इनके सामने आए थे, उसमें से पहला सर्वेंट इनको दिखाई दिया था जो कि इनके इस जीवन के पिता हैं, दूसरा सर्वेंट दिखाई दिया था जो इनके जीवन की मां है, और तीसरा सर्वेंट दिखाई दिया था जो कि इनके इस जीवन की बहन है। बहन को भी इनके माता पिता जो हैं काफी इनके अगेंस्ट भड़काते आए हैं। ये कहते हैं कि
अच्छा वो बताते हैं। जो चौथा सर्वेंट है वो इनको अपने ऑफिस के अंदर इनका एक बॉस है जो कि हर वो प्रयास करता है कि इनको अप्रिसिएशन ना मिले। तो चौथा सर्वेंट जो है वो बॉस नजर आया। और फिर जो बाकी सारे जो सर्वेंट हैं उनको भी जब इन्होंने एक एक करके अलग अलग स्थान पे आइडेंटिफाई किया था तो इनको अपने सारे ऑफिस के कॉलीग्स नजर आ रहे थे। कुछ इस ऑफिस के कॉलीग्स नजर आ रहे थे। एक गुट है प्रॉपर इस ऑफिस के अंदर जो कि इनको विशेषकर इग्नोर करता है और इनकी बेइज्जती करने की प्रयास करता है, इनको फील कराता है कि एक्सक्लूडेड है। तो वो जो सारे ग्रुप के जितने भी कॉलीग्स थे वो इनको नजर आ रहे थे। फिर 2-4 सर्वेंट कुछ ऐसे नजर आए, घर वाले सर्वेंट कुछ नजर आए थे इनको, वो 15 से अलग, वो एक्स ऑफिस के कुछ एक्स कॉलीग्स जो हैं इनको जो है वो नजर आ रहे थे। तो अच्छा, फिर घर के अंदर दोस्तों इनको अपनी पत्नी और 2 बच्चे नजर आए थे। दोस्तों जो पत्नी है पूर्व जीवन की, जो इनको नजर आई थी, जिनको ये प्रेम करते थे, उनको अपने इस जीवन की एक पड़ोसन के रूप में इन्होंने देखा, जो कि इनसे आयु में लगभग 5-6 वर्ष कम है और इनकी आज उनके साथ मित्रता है। और वही एक कन्या है, ये कहते हैं कि मेरे को कहते हैं कि वही एक मनुष्य है जो कि मुझे जज नहीं करती। अब इनका वैसे इंक्लिनेशन तो है नहीं क्योंकि इनको तो पुरुषों के अंदर इंटरेस्ट है वो बाय नेचर, तो बट ये कहते हैं कि भाई वो जो कन्या है मुझे जज नहीं करती है, मेरी उसके साथ जो है मित्रता है, इन्होंने ऐसा बताया। और फिर पिछले जन्म में जो 2 बच्चे इनको नजर आए थे वो इनको अपने इस जीवन का अपना भांजा नजर आया और एक अपना एक कजन नजर आया, जिन दोनों के साथ भी इनका जो है थोड़ा ठीक रिश्ता है इस जीवन के अंदर। बट दोस्तों यहां पर ठीक है, उन लोगों के ऊपर ठीक तो नहीं है वैसे, भाई जिन लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ, भाई उनकी जमीन ले ली, फिर भी हमारे मन में ये प्रश्न था कि भाई पैसा देकर के जमीन ली ना, तो फिर भी क्या दिक्कत है, भाई वो लोग खुद अपनी गिरवी रखने के लिए आए। तो इसी चीज के चलते दोस्तों फिर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल पीएलआर मतलब पूर्व जन्म के जो सीन्स होते हैं उनसे क्लैरिफाई नहीं हो पाते, तो वो जो प्रश्न हैं उनके जो उत्तर हैं वो स्पिरिट गाइड से लेने का प्रयास किया जाता है। तो वैसे ही किया गया। यहां पर फिर इनको जो है इनके मृत्यु के दृश्य में भेजा गया। मृत्यु के दृश्य में इन्होंने देखा कि बस ये बीमार हो गए थे और बीमार होकर के फिर जो है इनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, अब जब फिर गाइडेंस के लिए गए तो गाइडेंस से पूछा गया कि क्या इनका इस प्रकार की जो प्रेफरेंस है, ऐसा होना केवल जो दिखाई दिया उसी का ही है लेना देना या फिर क्या है। तो इनके स्पिरिट गाइड ने कहा कि बिल्कुल उनके दिए हुए श्राप हैं ये इसके ऊपर, इस बच्चे के ऊपर, आपके ऊपर। उन्होंने बताया कि उनके दिए हुए श्राप है तुम्हें। और उन्होंने ये भी प्रॉपरली क्लैरिफाई किया कि पिछले जन्म का ही हिसाब है, इन्हीं लोगों से हिसाब है, इसीलिए तुम्हारी इस परिस्थिति में, जब तुम इस परिस्थिति के अंदर हो, जब तुम्हें लड़के पसंद है, जब तुम्हारा ओरिएंटेशन अलग है, इसीलिए तुम्हें रोकने के लिए और तुम्हारी बेइज्जती करने के लिए और तुम्हें कम तुम मनुष्य हो ऐसा फील कराने के लिए ये लोग तुम्हारे आसपास है। ये लोग तुम्हें मानसिक रूप से इसीलिए टॉर्चर करते हैं क्योंकि इन्हीं लोगों से तुम्हारा हिसाब किताब है। तो बिल्कुल उन्होंने वो किया। फिर भी हमने फर्दर पूछा तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे ने कर्ज लेकर के पैसा दिया और जमीन हड़प ली। जब कर्जा देकर के जमीन हड़पी जाती है तो उसमें टेक्निक क्या होती है दोस्तों, मान लो 1 लाख रुपए की जमीन है तो कर्जा 1 लाख का नहीं दिया, हमेशा जितनी की वैल्यू होती है उससे कम का कर्जा दिया जाता है। 1 लाख की जमीन है तो 20,000 का कर्जा दिया और उसकी जमीन के कागज और जो भी दस्तावेज है वो रख लिए, अंगूठे लगवा लिए, सिग्नेचर कर लिए। फिर ये लोग क्या करते हैं, जो ब्याजखोर होते हैं और जो इस प्रकार से हड़पते हैं, वो क्या करते हैं, ज्यादातर पुराने टाइम की बात है, अभी किसान उतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो 20,000 रुपए पे ब्याज का ऐसा चक्कर घुमाएंगे, ऐसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बनाएंगे, ऐसी चक्कर गिननी बनाएंगे उनकी कि वो 20,000 का 2 लाख हो जाएगा। फिर सामने वाले व्यक्ति पे ही एहसान करेंगे कि भाई तेरा कर्जा तो 2 लाख पहुंच गया है, 1 लाख की तो तेरी जमीन है, तो उससे जमीन भी रख लेंगे और उसको अपना गुलाम भी बना लेंगे। तो ये क्या है दोस्तों, एक ना बैड इंटेंशन से दिए हुए पैसे की कहानी होती है। तो ये टेक्निक होती है अमीर लोगों की, पुराने टाइम में रहती होगी कि इस प्रकार से जो है हम इनको अपना गुलाम बना लेंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी यही इंटेंशन थी और ये इंटेंशन सब लोग जानते थे, तुम लोगों ने, तुमने नाजायज किया, इसीलिए तुम्हारे साथ ये सब हुआ। अच्छा, फिर कुछ और जो है गाइडेंस इन लोगों को दी। अच्छा दोस्तों, इनके इस जीवन में एक बात जो है वो रह गई थी, वो ये था कि अपनी इन सब परेशानियों से बाहर निकलने के लिए एक बहुत लंबे समय से ये जो है एक आध्यात्मिक संस्था से जुड़े। उस आध्यात्मिक संस्था के अंदर, अब क्योंकि इनको था कि भाई मैं जो ये प्रेफरेंस है इनकी, लेकिन फिर भी जो है ये किसी
ये कहते हैं कि भाई ये तो संभव ही नहीं है कि किसी पुरुष के साथ मैं अपना घर बसा लूंगा, हमारे यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कहते हैं कि भाई मैंने अपने जीवन के अंदर ना फिर ब्रह्मचर्य की धारणा करना जो है उस चीज को मैंने प्रेफरेंस दी कि मैं जो है जी फिर ब्रह्मचर्य की धारणा मैं करूंगा। लेकिन सेशन के दौरान दोस्तों एक और प्रॉब्लम इन्होंने बताई थी, और इन्होंने बताया था कि भैया मुझसे ना मैं साधना करना चाहता हूं लेकिन मुझसे होती नहीं है, क्योंकि मुझसे ब्रह्मचर्य की धारणा नहीं होती, बार बार मेरे ब्रह्मचर्य जो है भंग हो जाता है, हर दूसरे दिन ही भंग हो जाता है। और वो क्यों हो जाता है? क्योंकि इन्होंने कहा था कि मुझे ना गंदी चीजें जैसे वो फिल्म्स वगैरह होती हैं उस प्रकार की कहते हैं मुझे देखने की आदत है। वो ऑब्वियसली अपने ओरिएंटेशन के हिसाब से देखते हैं, और कहते हैं कि उसके चलते जो है मैं जो है मेरे साथ जो है मेरा बार बार जो है मेरा ब्रह्मचर्य जो है उसकी जो है वो भंग कर देता हूं मैं। तो यहां पर एक ये भी कंसर्न था जो हमसे छूट गया, तो इन्होंने अपने स्पिरिट गाइड से पूछा, जो कि इनको एक जो आध्यात्मिक जगत है उसके अंदर दादी माँ हैं, मतलब महिला हैं, बहुत एक वो शक्तिशाली नारी रही हैं, है ना, बहुत लंबी तपस्या करके गई हैं, वो इनको नजर आई थी, उनको इन्होंने पहचान लिया था। तो जो दादी हैं, दादी ने इनको ऐसा कहा कि अगर ब्रह्मचर्य की धारणा करनी है बच्चे तो ये नाइट शिफ्ट वाली जो नौकरी है इसको छोड़ दो। अच्छा दोस्तों, हमने तो इनको कुछ ऐसा कहा था कि भाई घर छोड़ करके अलग हो जाओ और ये बोला था, लेकिन जो इनके स्पिरिट गाइड ने जो इनको गाइडेंस दिया वो ये दिया कि रहो यहीं पर, तुम्हारा हिसाब किताब है, तो तुम अपनी जो साधना का बल है जब तुम बढ़ाओगे, जब तुम अपना क्षमा योग की शक्ति बढ़ाओगे, तो ये जो आत्माएं तुम्हारे को तंग कर रही हैं, नहीं तुम्हारे माता पिता के रूप में जो ये लोग तंग कर रहे हैं, इनकी उग्रता कम हो जाएगी। और दादी ने इनको ये कहा कि भाई तुम्हारे को जो है यहां पे काम नहीं करना है। तो वहां पे इनका एक प्रश्न आया, लेकिन मुझे तो यही करना आता है, मैं तो हमेशा रात का काम किया है। तो उन्होंने कहा कि बच्चे रात का ये काम करना आप छोड़ेंगे तो कुछ ऐसा होगा कि फिर आप जो सुबह की आपकी एक धारणा होती है सुबह उठने की, और वो है, और उन्होंने कहा कि निरंतर आपको जो है परमात्मा की याद में रहना है, बहुत निरंतर याद में रहोगे और ये रात का काम करना छोड़ोगे तो आपकी जो है ब्रह्मचर्य की जो धारणा है पक्की हो पाएगी। उन्होंने साथ में ये भी बोला, क्लियर उन्होंने इनको मैसेज दिया, उन्होंने कहा कि टाइम वेस्ट मत करो, समय बहुत कम है, जो हो गया सो हो गया, पुरुषार्थ पे ध्यान दो। और गाइड ने तो स्ट्रिक्टली इनको बोला कि आज ही नौकरी छोड़ दो। तो इस प्रकार से ये है। अब दोस्तों जरूरी देखिए, हो सकता है कि ये बात सुनकर के आपका प्रश्न आया कि भाई हम तो नाइट शिफ्ट में जॉब नहीं करते, फिर हमारी ब्रह्मचर्य की धारणा क्यों नहीं होती है। दोस्तों देखिए, जो स्पिरिट गाइड जिसको गाइडेंस देते हैं, वो जो स्पिरिट गाइड होते हैं उनको उस व्यक्ति की जो प्रॉब्लम है वो पता होती है, वो उनको मॉनिटर भी कर रहे होते हैं, उनको उस व्यक्ति का पता होता है। तो उस भाई का कुछ ऐसा होगा कि नाइट शिफ्ट में काम करने की वजह से शायद बॉडी क्लॉक प्रॉपरली एडजस्टेड नहीं होगा, या वो और उसको हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो रहे होंगे। तो जो भी है, उनके स्पिरिट गाइड ने उनको इवैल्यूएट करके ये बोला कि आपको नाइट शिफ्ट में काम नहीं करना है, रहना इसी घर के अंदर है, कोई दूसरी नौकरी करो, आधा पैसा मिलता है वहां पर नौकरी करो, लेकिन काम दिन में करो, और अपनी जो सारी धारणाएं हैं उनको आप पक्का करो। ये करके दोस्तों जो है इनके जो स्पिरिट गाइड हैं उन्होंने फिर जो है इनको जाने के लिए फिर कहा। उन्होंने कहा कि आप आगे तक जाएंगे, अच्छा काम करेंगे, और उनकी जो गाइडेंस है उसको जो है फॉलो करना है। तो दोस्तों ये था आज का पास्ट लाइफ रिग्रेशन का केस। हम आशा करते हैं कि जो केस हमने आप सभी के सामने प्रस्तुत किया है इससे आपको कुछ शिक्षा मिली होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो में कमेंट करके आप हमारे को बताएं कि जो केस हमने आप सभी के सामने प्रस्तुत किया ये आपको कैसा लगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।